शहीद जमहूरियत जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी। गढ़ी खुदाबख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पंडाल में जालों का जोशो खरोश दीदनी। फजा में जीए भुट्टो की गूंज। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मुल्जिम को हथकड़ी लगाना गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज का कहना है कि मुल्जिम की हद तक इज्जत तकरीम इंसानियत के मुनाफी है। नौजवान नस्ल को जहनी तनाव से निकालना होगा। इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री का मामला। खुर्शीद शाह के वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद। कहते हैं इमरान खान मोदी के साथ बैठ सकते हैं तो ऑपोजिशन लीडर के साथ क्यों नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इख्तिलाफात को दूर रखकर ऑपोजिशन लीडर से बराह रास्त राब्ता करें। सियासत जाती आरा का नाम नहीं है। पंजाब में खेल या तमाशा। पंजाब गेम्स का बजट करोड़ों का, मगर एथलीट्स के लिए रिहाइश और खुराक के नामुनासिब इंतजामात। पंजाब गेम्स में शामिल 15 एथलीट्स को एक कमरे में रखा गया है। एथलीट्स ने शिकवों के अंबार लगा दिए। कहते हैं फर्श पर सो रहे हैं, पंखा भी कभी कभी चलता है। इफ्तिताही तकरीब की रात बदबूदार खाना दिया गया। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का एक और कारनामा। जूनियर को सीनियर डॉक्टरों का सरबराह मुकर्रर कर दिया। इंतजामिया के फैसले के खिलाफ लेडी रीडिंग अस्पताल के 6 सीनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। ग्रेड 19 और 20 के डॉक्टर मौजूद होने के बावजूद बरतानिया पलट डॉक्टर सुलेमान को मेडिकल डायरेक्टर लगा दिया गया। पेट्रोल बम के बाद आवाम को बिजली का झटका। बिजली 81 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली के सारिफीन पर 5 अरब 20 करोड़ का बोझ डलेगा। कीमतों में इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। और जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड काजी अमीन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन इजलास में फैसला हुआ। जस्टिस रिटायर्ड काजी मोहम्मद अमीन लाहौर हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिटायरमेंट के बाद नशिस्त खाली हुई थी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मुल्जिम को हथकड़ी लगाना गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज का कहना है कि मुल्जिम की हद तक इज्जत तकरीम इंसानियत के मुनाफी है। नौजवान नस्ल को ज़हनी तनाव से निकालना होगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मुल्जिम को हथकड़ी लगाना गैर शरई करार दे दिया। वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं कि मोटरवेज के रेस्ट एरियाज में खाने पीने की अशिया महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। सूबों को 3 मरतबा खत लिख चुके हैं, जवाब नहीं मिला। अब वजारत मवासलात की टीमें खुद रेस्ट एरियाज पर छापे मारेंगी और उस इलाके के डीसी को तलब किया जाएगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में मुराद सईद का कहना था कि नैब माजी के मंसूबे में होने वाली खुद बुर्द की तहकीकात कर रहा है। एहसन इकबाल ने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। ट्वेंटी न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन नजम सेठी ने खैबर पख्तूनख्वा के महकमा तालीम में बड़ी करप्शन का इंकशाफ किया है। अपने प्रोग्राम नजम सेठी शो में उन्होंने बताया कि केपी हुकूमत ने 25 इजला में स्पेशल एजुकेशन स्कीम के तहत 41,000 तलबा को इनरोल किया, लेकिन रिपोर्ट में मालूम हुआ कि इसमें 21,000 जाली दाखिले थे और उन 21,000 के हिसाब में माहाना 1,100 रुपए भी हुकाम हड़प कर गए। इसी तरह एक जिले में ऐसे 90 स्कूल कायम करने का दावा किया गया, लेकिन जब चेक किया गया तो इसमें भी 70 घोस्ट स्कूल साबित हुए। अहम इंकशाफ किया गया है। आपको यह बता दें चले 24 न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन नजम सेठी ने खैबर पख्तूनख्वा के महकमा तालीम में बड़ी करप्शन का इंकशाफ कर दिया। अपने प्रोग्राम नजम सेठी शो में उन्होंने बताया कि केपी हुकूमत ने 25 इजला में स्पेशल एजुकेशन स्कीम के तहत 41,000 तलबा को इनरोल किया, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा नहीं था।
रिपोर्ट आई है वो कहती है, मैंने कुछ लिखा हुआ कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में और ये जो सारी मंसूबे बने हैं इनमें से उन्होंने 25 डिस्ट्रिक्ट्स बनाई थी, प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट्स बनाई थी जिसके अंदर ये प्रोग्राम चलने थे। उसमें वो कह रहे हैं कि 19 के अंदर फेल हो गया। अच्छा जी। और 19 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो फेलियर है उन्होंने उसके कुछ बारे में कुछ हमें आगाह किया। वो कहते हैं कि 2017 में 41,000 के करीब स्टूडेंट्स को एनरोल किया गया इन प्रोग्रामों में, स्पेशल प्रोग्रामों में। कहता वो अभी रिपोर्ट कहती है कि उनमें से 21,000 फेक है, 21,000 फेल जाली। अच्छा, है ही नहीं। अच्छा जी, है ही नहीं, स्टूडेंट्स ही नहीं है। एक स्टूडेंट के खाते में 1100 रुपए। अच्छा, और वो सारे जाली पर मंथ 1100 रुपए, और उनमें से पता चला कि 21,000 है ही नहीं। अच्छा, अब आप 21,000 को मल्टीप्लाई करें 1100 के साथ तो ये तो पहले घपला हो गया ना, पर मंथ। ठीक है, समझ आ गई आपको? आप 1,000 रुपया भी लगाएं तो ये बन जाता है 2 करोड़ रुपया महीने का। 2 करोड़ और साल का 24-25 करोड़ तो यहीं खा गए। अच्छा, आगे आए। वो कहता है कि जो स्कूल बने थे या कागज पे जो दिखाए गए हैं, वो कहता है कि 90 स्कूल सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कहा जी 90 स्कूल बना दिए हमने। कहता है उस डिस्ट्रिक्ट में जाके चेक किया तो 70 उनमें से जाली निकले, थे ही कोई नहीं। अच्छा, 90 में से 70 कोई है ही नहीं, सिर्फ कागजों पे। तो ये खान साहब की मॉडल एजुकेशन पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन का हाल है। आगे बढ़ते हैं, खबर है राजनपुर से, जहां रेस्क्यू डेवलपमेंट डबल को के एहलकारों ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। बस हादसे में मिलने वाली 40,000 की रकम 1 माह बाद लौटा दी। गुज़िश्ता माह कराची से पेशावर जाने वाली मुसाफिर बस जिला कर्क में हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 40,000 रुपए मिले। रेस्क्यू डेवलपमेंट डबल 2 के एहलकारों ने ईमानदारी की मिसाल कायम करते हुए बस हादसे में मिलने वाली 40,000 रुपए की रकम 1 माह बाद लौटा दी। उधर न्यू कराची के खतरी मोहल्ला में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी को लूटा और बाआसानी फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है, जिसमें देखा जा सकता है न्यू कराची के खतरी मोहल्ले का यह इलाका। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू आए, शहरी को लूटा और फिर बाआसानी फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह इस एरिया में 2 मोटरसाइकिल सवार आए और शहरियों को लूटा, बाआसानी फरार हो गए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मुल्जिम को हथकड़ी लगाना गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज का कहना है कि मुल्जिम की हद तक इज्जत तकरीम इंसानियत के मुनाफी है। नौजवान नस्ल को ज़हनी तनाव से निकालना होगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मुल्जिम को हथकड़ी लगाना गैर शरई करार दे दिया। वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं कि मोटरवेज के रेस्ट एरियाज में खाने पीने की अशिया महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। सूबों को 3 मरतबा खत लिख चुके हैं, जवाब नहीं मिला। अब वजारत मवासलात की टीमें खुद रेस्ट एरियाज पर छापे मारेंगी और उस इलाके के डीसी को तलब किया जाएगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में मुराद सईद का कहना था कि नैब माजी के मंसूबे में होने वाली खुद बुर्द की तहकीकात कर रहा है। एहसन इकबाल ने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। ट्वेंटी न्यूज के सीनियर रैंक पर्सन नजम सेठी ने खैबर पख्तूनख्वा के महकमा तालीम में बड़ी करप्शन का इंकशाफ किया है। अपने प्रोग्राम नजम सेठी शो में उन्होंने बताया कि केपी हुकूमत ने 25 इजला में स्पेशल एजुकेशन स्कीम के तहत 41,000 तलबा को एनरोल किया, लेकिन रिपोर्ट में मालूम हुआ कि इसमें 21,000 जाली दाखिले थे और उन 21,000 के हिसाब में माहाना 1,100 रुपए भी हुकाम हड़प कर गए। इसी तरह एक जिले में ऐसे 90 स्कूल कायम करने का दावा किया गया, लेकिन जब चेक किया गया तो इसमें भी 70 घोष स्कूल साबित हुए। अहम इंकशाफ किया गया है। आपको यह बताते चले 24 न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन नजम सेठी ने खैबर पख्तूनख्वा के महकमा तालीम में बड़ी करप्शन का इंकशाफ कर दिया। अपने प्रोग्राम नजम सेठी शो में उन्होंने बताया कि केपी हुकूमत ने 25 इजला में स्पेशल एजुकेशन स्कीम के तहत 41,000 तलबा को एनरोल किया, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा नहीं था।
रिपोर्ट आई है वो कहती है, मैंने कुछ लिखा हुआ है कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में और ये जो सारी मंसूबे बने हैं इनमें से उन्होंने 25 डिस्ट्रिक्ट्स बनाई थी, प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट्स बनाई थी जिसके अंदर ये प्रोग्राम चलने थे। उसमें वो कह रहे हैं कि 19 के अंदर फेल हो गया। अच्छा जी। और 19 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो फेलियर है उन्होंने उसके कुछ बारे में कुछ हमें आगाह किया है। वो कहते हैं कि 2017 में 41,000 के करीब स्टूडेंट्स को एनरोल किया गया इन प्रोग्रामों में, स्पेशल प्रोग्रामों में। कहता वो अभी रिपोर्ट कहती है कि उनमें से 21,000 फेक है, 21,000 फेल, जाली। अच्छा, है ही नहीं। अच्छा जी, है ही नहीं, स्टूडेंट्स ही नहीं है। एक स्टूडेंट के खाते में 1100 रुपए। अच्छा, और वो सारे जाली पर मंथ 1100 रुपए। और उनमें से पता चला कि 21,000 है ही नहीं। अच्छा, अब आप 21,000 को मल्टीप्लाई करें 1100 के साथ तो ये तो पहले गपला हो गया ना। पर मंथ। ठीक है, समझ आ गई आपको। आप 1,000 रुपया भी लगाएं तो ये बन जाता है 2 करोड़ रुपया महीने का। 2 करोड़ और साल का 24-25 करोड़ तो यहीं खा गए। अच्छा, आगे आए। वो कहता है कि जो स्कूल बने थे या कागज़ पे जो दिखाए गए हैं, वो कहता है कि 90 स्कूल, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कहा जी 90 स्कूल बना दिया हमने। कहता है उस डिस्ट्रिक्ट में जाके चेक किया तो 70 उनमें से जाली निकले, थे ही कोई नहीं। अच्छा, 90 स्कूल ही में कोई नहीं थे। कोई है ही नहीं, सिर्फ कागजों पे। तो ये खान साहब की मॉडल एजुकेशन पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन का हाल है। आगे बढ़ते हैं। खबर है राजनपुर से, जहां रेस्क्यू 111 के एहलकारों ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। बस हादसे में मिलने वाली 40,000 की रकम 1 माह बाद लौटा दी। गुज़िश्ता माह कराची से पेशावर जाने वाली मुसाफिर बस जिला कर्क में हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 40,000 रुपए मिले। रेस्क्यू 111 के एहलकारों ने ईमानदारी की मिसाल कायम करते हुए बस हादसे में मिलने वाली 40,000 रुपए की रकम 1 माह बाद लौटा दी। उधर न्यू कराची के खतरी मोहल्ला में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी को लूटा और बाआसानी फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है, जिसमें देखा जा सकता है न्यू कराची के खतरी मोहल्ले का यह इलाका। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू आए, शहरी को लूटा और फिर बाआसानी फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह इस एरिया में 2 मोटरसाइकिल सवार आए और शहरियों को लूटा, बाआसानी फरार हो गए।